अगर आप एक किसान हैं या फिर बागवानी करते होंगे या फूल पौधों को लगाते होंगे तो आपको पता ही होगा कि टिड्डियाँ आपकी फसलों को कितना नुकसान करती हैं, आपके पौधों को कैसे तहस नहस कर देती हैं और उनके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल खेत खलिहान में। दोस्तों, आज हम इन टिड्डियों से ही बचाव के बारे में जानेंगे कि हम इन टिड्डियों से अपने फसलों के बचाव कैसे कर सकते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये मेरे नारियल के कुछ पौधे हैं जिनको इन्होंने खा के एकदम ख़त्म कर दिया है और इस पर सिर्फ सीख ही बची हुई है। देखिए, दूसरा पौधा है, आप देखिए इसको ध्यान से, इसमें पत्ते बचे ही नहीं हैं। इसी तरह से आप अगले पौधों को भी देखेंगे। देखिए, अभी आपको दिखाता हूँ मैं आपको। ये मेरे कुछ पौधे हैं यहाँ पे, नारियल के पौधे, और ये बगल में नींबू का पौधा है, इस पर इनका प्रकोप नहीं हुआ है इतना ज़्यादा। लेकिन नारियल के पौधे को आप देखिए तो इसमें सिर्फ सीख बची हुई है, पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ जो हैं एकदम ख़त्म हो चुकी हैं। ये मेरा अगला पौधा देखिए आप, इसके मतलब कि हर पौधे में ये कंडीशन ऐसी आ गई है कि इसमें पत्तियाँ बची नहीं, सिर्फ डंठल ही डंठल बचे हुए हैं। का प्रकोप इन छोटे पौधों पे हुआ है। अब इन छोटे पौधों के बाद देखिए ये जो बड़ा पौधा है, इसके ऊपर इनका प्रकोप शुरू हो गया है और ये मुझे लगता है कि एक दिन में ये ख़त्म हो जाएगा पौधा। अगर मैंने इसका उपचारित इसको नहीं किया तो ये पौधा एक दिन में ख़त्म हो जाएगा। पौधों को उपचारित करने के लिए हम 2 रसायनों का प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से रसायन हैं। दोस्तों, पहला रसायन है क्लोरपायरीफास। जैसे आप देख पा रहे हैं 20% है ये। आप किसी भी कंपनी का लीजिए, ट्राइसेल, ज़रूरी नहीं कि आप ट्राइसेल ही लीजिए, क्लोरपायरीफास आप ले सकते हैं। और ये आप जो देख रहे हैं अभी, ये दूसरा जो रसायन है, ये है डाइक्लोरोवास 76%। ये नुआन नाम से आ रहा है, आप किसी भी नाम से लेंगे तो आपका कंपोजिशन बस सेम होना चाहिए, वही काम करता है। और दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें सही मात्रा में इसका प्रयोग जरूर करें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास ये 20 लीटर की स्प्रे मशीन है और इसकी टंकी में 20 लीटर में आपको 10 से 15 मिलीलीटर क्लोरपायरीफास मिलाना है। और दोस्तों, अगर आपके पास डाइक्लोरोवास यानी जो दूसरा रसायन है, अगर वो नहीं है तो आप सिर्फ क्लोरपायरीफास की मात्रा को बढ़ा देंगे। अब ये दूसरा रसायन भी हम उतना ही मिलाएंगे, लगभग 10 से 15 मिलीलीटर। और इन दोनों को मिलाने से पहले आप टंकी में थोड़ा सा पानी पहले रख लें, उसके बाद दोनों को रसायनों को डालें। और इसको मिलाने के लिए क्या करते हैं, हम सीधा नल को खोलेंगे। नल को खोल के, चूँकि टंकी में पहले से ही पानी था, नल को खोला मैंने और इसका नोज़ल स्प्रेयर ऑन करके मैंने नोज़ल की सहायता से इसको अच्छी तरह से मिला दिया। इससे क्या होगा कि जो भी कहीं अगर दवा जो है नहीं मिल पा रही है, वो अच्छी तरह से मिल जाएगी। चलिए चलते अब स्प्रे करते हैं इसको। अभी आप जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं, ये जो मेरे नारियल के पौधे हैं, आप ध्यान से देखें इस पर, तो इस पर ये देखिए कितनी सारी टिड्डियाँ बैठी हुई हैं यहाँ पे। मतलब कि अगर मैं इसको छोड़ दूँ इस पौधे को तो आज दिन भर में ये पौधा ख़त्म हो जाएगा। और आप देख भी पा रहे हैं कि ये पौधे लगभग ख़त्म हो रहे हैं, इनकी पत्तियाँ ख़त्म होती जा रही हैं। सोचिए ज़रा, जब एक साथ इतनी टिड्डियाँ बैठ के खाएंगी तो कितनी जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा पौधा। इसको स्प्रे करने का तरीका यही है कि आप इसको सीधा ऐसा स्प्रे कीजिए ताकि पूरी पत्तियाँ भीग जाए। क्योंकि ये पौधा बड़ा है तो मुझे छत पे आके इस पर स्प्रे करना पड़ रहा है। और इस पर ऊपर से जो हवा के साथ में मैं कर रहा हूँ, ताकि जो हवा का बहाव है उसी की दिशा में मैं कर रहा हूँ, जिससे पूरे पत्तियों पे समान मात्रा में इसकी जो दवा है वो पड़ जाए। दोस्तों, छिड़काव करते समय कुछ सावधानियां जरूर रखें। जैसा कि पहले तो आपको मास्क पहनना अनिवार्य है, मास्क ज़रूर पहने। अगर मास्क ना हो तो रुमाल या कुछ बांध लें चेहरे पे। और दूसरी जो सावधानी है कि इसका ध्यान रखें कि ये खाने पीने वाली चीज़ों पे ना पड़े। कई बार ऐसा होता है कि लोग मास्क नहीं लगाते और खाने पीने वस्तुओं पे ध्यान नहीं रखते, तो इसके रसायन के प्रभाव से, यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि सिर्फ सूंघने से ही आपको चक्कर और मितली की समस्या आ सकती है। दोस्तों, आपके पशु जहाँ बांधे जाते हैं, अगर वहाँ भी मक्खियाँ हैं तो आप इसमें दूसरा रसायन है डाइक्लोरोवास, उसको 20 लीटर के पानी में सिर्फ 10 ml मिलाइए और उसको स्प्रे कर दीजिए। और उन सभी स्थानों पर स्प्रे कीजिए जहाँ पे मक्खियाँ बैठती हैं, लेकिन भूलकर भी जानवरों के ऊपर स्प्रे ना करें। तो हमारा स्प्रे लगभग कंप्लीट हो चुका है। चलिए इसका रिजल्ट देखते हैं।
आपको शायद आवाज़ सुनाई दे रही होगी, जैसे लग रहा कि बारिश हो रही हो। आप ध्यान से देखें तो इसमें जो टिड्डे हैं वो गिर रहे हैं और सूखी पत्तियों पे गिर रहे हैं। ध्यान से देखें इनको, ये आवाज़ आ रही है। और ये सिर्फ इतनी देर का रिजल्ट है कि मैं छत से नीचे आया हूँ और उतनी देर में आप देखिए कि इनकी कंडीशन क्या हो रही है। और धीरे धीरे सभी टिड्डे जो हैं ऊपर से नीचे गिर जाएंगे और बाकी जो टिड्डे उस पर बैठने की कोशिश करेंगे वो भी मारे जाएंगे। लेकिन इस दवाई का प्रयोग, दवाई नहीं कह सकते, इस रसायन का प्रयोग आप बहुत सोच समझ के और ज़रूरत पड़ने पर ही करें। टिड्डियों का प्रकोप एक दिन में तो ख़त्म नहीं हो जाएगा, लेकिन आपको अगर दोबारा ऐसी समस्या आती है तो आप 5 से 7 दिनों के बाद दोबारा इसका स्प्रे ज़रूर करें और उसकी मात्रा थोड़ी कम कर दें। जैसे आपने अगर 15 मिलीलीटर मिलाया है तो आप उसको 10 मिलीलीटर कर दीजिए, उससे ज़्यादा इसका प्रयोग ना करें। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ हो।